गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैंने मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट करा दिया है। कोई भी चैप्टर मैथ्स में बचा नहीं हुआ, लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो अब उसमें आपको प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर पेरीमीटर दे दिया, लेंथ दे दिया, ब्रेथ कैसे निकालें, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे निकालें। एरिया दे दिया, साइड पूछ दिया तो भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आज आपको एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप डायरेक्ट फार्मूला खुद बना सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है डिराइव फार्मूला। अब सपोज करिए आप कि दिया है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो यू नो फार्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर हमें पेरीमीटर दिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना हो तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, टू ब्रैकेट में जो लेंथ दिया है और ब्रेथ दिया है दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। लेकिन सपोज करिए कि लेंथ निकालना हो, आप में से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंपलीफाई नहीं कर पाते, कैलकुलेशन सही नहीं कर पाते। तो उसके लिए सीधा आप यहां लिखिए 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस इसका फार्मूला है एरिया पेरीमीटर का, लिख दीजिए पेरीमीटर, यानी पी से हम इंडिकेट करते हैं। अब सपोज 2 इधर मल्टीपल केस में है, उधर हम ले जाएंगे, क्या हो जाएगा डिवाइड। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर कोई भी साइन इक्वल के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में ट्रांसफर होता है तो उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ 2 का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो उधर क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू पी अपॉन 2। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, लेंथ या ब्रेथ जो दिया हो। बुक में सपोज करिए लेंथ दिया है या ब्रेथ दिया है, जो दिया है उसको हम उस साइड ले जाएंगे, यानी इक्वल के राइट साइड में ले जाएंगे। तो सपोज करिए कि लेंथ दिया है, हमको ब्रेथ निकालना है, तो ब्रेथ इक्वल P अपॉन 2। इधर क्या है लेंथ, पॉजिटिव फॉर्म में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव लेंथ, यानी माइनस लेंथ। तो हमारा ब्रेथ निकालने का फार्मूला क्या हो गया, पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले पेरीमीटर में 2 से हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। अब जो आंसर आएगा उसमें से लेंथ के वैल्यू को हम माइनस करेंगे, हमारा ब्रेथ निकल जाएगा। सेम उसी तरह अगर लेंथ निकालना हो, L इक्वल पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस ब्रेथ। ऐसे हम क्या करेंगे, अब हमें या कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लेंथ कैसे निकालें, ब्रेथ कैसे निकालें। सिंपल सा मैंने यहाँ पे डिराइव किया कि हम फार्मूला को ही कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो अगर हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ या ब्रेथ में से कोई एक निकालना है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ब्रेथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ। लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस ब्रेथ। अब सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो आंसर हमको मिलेगा उसमें से लेंथ की वैल्यू या ब्रेथ की वैल्यू माइनस कर देंगे, हमको जो भी वैल्यू ब्रेथ या लेंथ का होगा वो मिल जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ आपको, कई सौ एग्जाम्पल सॉल्व करा चुका हूँ, आपके बुक की एक्सरसाइज भी सॉल्व करा चुका हूँ। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड में होता है क्योंकि स्क्वायर के 4 साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए हम पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी स्क्वायर के 4 साइड होते हैं। उससे पहले भी मैंने बताया था कि वर्ल्ड के कंट्री के किसी भी फिगर का अगर आपको पेरीमीटर निकालना हो तो जितने भी साइड उसके दिए हुए हैं उनकी वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए। अगर आपको फार्मूला नहीं पता है किसी पॉलीगॉन का, किसी फिगर का, तो कुछ नहीं करना है, सारे साइड को आप ऐड कर दीजिए, आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। तो अब अगर हमको साइड निकालना हो, पेरीमीटर दिया हुआ स्क्वायर का, तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा 4 इंटू साइड इक्वल टू
पेरीमीटर। अब यहाँ 4 क्या है, मल्टीपल केस में है, साइड निकालना है तो साइड इक्वल टू P अपॉन 4। जैसा कि मैंने बताया इक्वल के LHS में या RHS में जब आप ट्रांसफर करोगे किसी को तो उसके साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट। तो यहाँ पे 4 क्या है, इनटू के फॉर्म में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो सिंपली अगर हमको पेरीमीटर दिया हो, साइड निकालना हो तो हम लिख सकते हैं साइड इक्वल P अपॉन 4। नेक्स्ट बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है साइड इनटू साइड, या इसको हम राइट कर सकते हैं साइड स्क्वायर। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एरिया दिया है तो हम साइड कैसे निकालें, क्योंकि आपका क्लास 6 है और जब सीनियर क्लास में आप जाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ कि अगर एरिया दिया हो और साइड निकालना हो तो आप डायरेक्ट लिखेंगे साइड स्क्वायर इक्वल टू एरिया। जब स्क्वायर को हम इधर से हटाएंगे यानी रिमूव करेंगे तो जो उधर एरिया दिया हुआ है वो रूट में हो जाएगा, यानी साइड इक्वल रूट एरिया। अब आप सोचेंगे कि सर रूट क्या होता है, उसका रूट सिंपल सा है, आप एलसीएम निकालो किसी भी नंबर का, उसका सेम डिजिट का पेयर बनाओ और एक एक डिजिट को बाहर निकाल के मल्टीपल कर दो, वो हमारा रूट हो जाता है। सपोज दैट मैंने कहा कि आप एरिया दिया हुआ है 4, आपको निकालना है साइड, तो हम यहां लिखेंगे साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड इक्वल टू हो जाएगा रूट 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 4 का एलसीएम आप यहां निकाल लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी हमारा रूट में क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया, पेयर बनाओ उस डिजिट का और बाकी का, तो यहाँ पे 2 का एक पेयर बन रहा है 2 निकाल लेंगे, सेंटीमीटर का एक पेयर बन रहा है सेंटीमीटर निकाल लेंगे। यानी अगर किसी स्क्वायर का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो उसका साइड क्या होगा 2 सेंटीमीटर। उसी तरह बेटा हम देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर किसी रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है, उसका लेंथ और ब्रेथ निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, उस फार्मूले को भी हम डिराइव कर सकते हैं। अब सपोज एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। हमने यहां लिख दिया लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। अब देखेंगे कि एरिया के साथ कौन सा वैल्यू दिया है, लेंथ का दिया है कि ब्रेथ का दिया है। तो जिसकी वैल्यू दिया है उसको हम RHS साइड ले जाएंगे। सपोज कीजिए कि लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, ब्रेथ हमको निकालना है, तो ब्रेथ इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ। क्यों, क्योंकि ये मल्टीपल केस में है, तो मल्टीपल केस में है इक्वल के RHS साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर हमको लेंथ निकालना हो तो एरिया अपॉन ब्रेथ, यानी अगर लेंथ दिया निकालना हो और ब्रेथ दिया हो तो हम एरिया में ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे। अगर ब्रेथ दिया हो लेंथ दिया हो, ब्रेथ निकालना हो तो एरिया में लेंथ से डिवाइड कर देंगे। हमारा इस तरह से रेक्टेंगल का एरिया अगर दिया है तो लेंथ या ब्रेथ जो भी पूछेगा उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल। अब बेटा मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके मैथ में, क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास में भी आप जाएंगे तो इसकी वैल्यू है, तो मैंने उसको आपको बताया कि कैसे फार्मूला को डिराइव करते हैं। तो ये 2 फार्मूले अभी आपके बुक में है जो इम्पोर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज दिया हुआ है आप उसको सॉल्व करेंगे। स्कूल रीओपन होने पे मैं फेयर कॉपी में चेक करूंगा, जितने भी एक्सरसाइज एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड दिए हुए हैं सब आप सॉल्व करेंगे।